कि जौनपुर में किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं है। कह दो भाजपाइयों से कि अपना इरपा कृपा लेके वापस चले जाओ। वो आंधी बन के आ रहा है धनंजय सिंह। और एक बात बता दें, भाजपाइयों का इतिहास रहा है, वो हम मर्दों को तो हरा देते हैं, हम मर्दों का हत्या करा देते हैं, हम मर्दों से तो वो जीत जाते हैं। लेकिन जब जब भाजपाइयों के सामने आदि शक्ति के रूप में महिला और नारी शक्ति लड़ी है ना, भाजपा का छितरा जाना ही इतिहास रहा है। भाजपा का बिखर जाना, भाजपा का बर्बाद हो जाना ही इतिहास है। नाम गिना दें कहो तो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से गए थे नरेंद्र मोदी लाव लश्कर लेकर के, बताओ क्या स्थिति हुआ था चुनाव। श्रीकला सिंह का प्रभाव रहेगा। श्रीकला सिंह आदि शक्ति झांसी की रानी की तरह लड़ेगी और अपने पति के लिए लड़ने जा रही है। तुम सबसे लड़ सकते हो पत्रकार, लेकिन अपने पति के लिए लड़ने वाली किसी महिला से तुम कभी नहीं जीत सकते। झांसी की रानी उसकी प्रत्यक्ष गवाह है। अपने साम्राज्य के लिए, अपने जनता के लिए एक महिला अपने देहड़ी से बाहर कदम निकालती है और सर पे पल्लू रख करके अपने जौनपुर के सम्मान के लिए लड़ने वाले का काम करती है, और उसका नाम श्रीकला सिंह है। और श्रीकला सिंह, कृपा शंकर सिंह जी को समझना चाहिए, लाज नहीं आ रही है, उनको तो टिकट वापस कर देना चाहिए महिला के सामने कि वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है। और ऐसा क्रूर जल्लाद नेता, ससुर, कोई भी रिश्ता लगता हो, कृपा शंकर सिंह का कोई ना कोई तो रिश्ता श्रीकला सिंह से लगता होगा, क्या उसकी भी लाज नहीं है? इतने अंधे हो गए हो कृपा शंकर सिंह जी? अपने बेटी को हराने के लिए बम्बई से चले आए जौनपुर। करिए, जौनपुर की इज्जत बन करके वोट करेंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो श्रीकला सिंह जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। जौनपुर का प्रत्याशी किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी बहू को बनाना बसपा के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसके पति को ज़बरदस्ती घसीट करके जेल में बंद कर दिया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। धनंजय सिंह जी को ज़बरदस्ती जेल इसलिए डाला गया क्योंकि भाजपाइयों को डर था कि अगर धनंजय सिंह बाहर रहेंगे तो वो गरीब गुरबों के आंसू को देख नहीं पाएंगे, वो किसी मजलूम लोगों को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे, वो अपना साधन संसाधन ताकत लगा करके उनको बचाने का काम करेगा। और कृपा शंकर सिंह जी इस लोकसभा चुनाव में अपनी गुंडई का प्रदर्शन करने आए हैं, अपने पैसे का प्रदर्शन करने आए हैं। जौनपुर के मुंह पर तमाचा है कृपा शंकर सिंह जी। अब जौनपुर को यह समझना है कि इस तमाचे का जवाब श्रीकला सिंह को जिता के देना है या फिर जौनपुर का मस्तक, जौनपुर का पगड़ी कृपा शंकर सिंह के चरणों में रख करके जौनपुर को नीलाम कर देना है। हम तो बाहरी लोग हैं, हम तो बनारस से जाएंगे वहाँ पर और कहेंगे, अपील करेंगे कि धनंजय सिंह की पत्नी, धनंजय सिंह के साथ न्याय करिए। आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। और हम पूरे पूर्वांचल में मात्र एक सीट है जिस पर बहुजन समाज पार्टी का हम समर्थन करेंगे, वो 73 लोकसभा जौनपुर है, जिसमें हम श्रीकला सिंह जी को अपने तन मन धन से जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि एक बहन लड़ने जा रही है हमारी, एक बेटी लड़ने जा रही है, एक बहू लड़ने जा रही है। हम ऐसे गद्दार नहीं हो सकते कि हमारे घर की बहन, बेटी और बहू वहाँ संघर्ष करें सड़कों पर और हम किसी चंद रुपयों के लिए जाएं, दलाली करें किसी दल का और अपमान करें अपने बेटी का। जो भी लोग ऐसे होंगे, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरा जौनपुर ऐसे लोगों का परिचय ले ले, उनकी पहचान करे कि ये गद्दार है जौनपुर का, जो अपने बहन बेटी का नहीं हो सका, वो हम लोगों का क्या होगा तय करेगी। और जवाब मिलेगा 4 जून को कि जौनपुर बिकाऊ नहीं है, जौनपुर अपने सवालों पर टिकाऊ है और टिक करके लड़ता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई हैं। हम इस वक्त बनारस में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिचय के मोहताज नहीं है बनारस वाले मिश्रा जी। डायरेक्ट इनसे सवाल करते हैं। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, हर पॉलिटिकल पार्टियों अपना दमखम भर रही है, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को कमज़ोर नहीं आंक रही?
देखिए, हम लोग किसी भी दल को कमज़ोर और किसी भी दल को मजबूत करने के लिए इस लोकसभा 2024 के चुनाव को नहीं देख रहे हैं। हम अपने सवाल के साथ इस सरकार को बदलने की मंशा पाले रखें। हमारा विचार, दृढ़ विचार है कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ें, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ेंगे, हम बहन बेटियों के खिलाफ जो साजिशें करके भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक उनके बदन को नोचने का काम करते हैं, इसके खिलाफ एक बड़ा आक्रोश, एक बड़ा माहौल है। देश की बिक्री, जो देश की संपत्तियां बिक रही हैं, देश की जो आर्थिक हालात है, माली हालात है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त है और हर एक जनता के चेहरे पर अभाव है, तनाव है। इस तनाव के खिलाफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और देश को एक नई सरकार देने की कोशिश में लगे। जिस तरह से सर आप मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग जनता के पक्ष में लड़ रहे हैं, जनता लेकिन नहीं समझ पा रही। जनता तो कह रही मोदी सरकार पसंद नहीं, हमको लगता है कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इर्द गिर्द के जनता को आपने बात कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को छोड़ करके। मेरा एक प्रैक्टिकल आपसे निवेदन है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई करता हो तो आप उसके मूल में जाइए, पता करिए कि आखिर ये आदमी नॉर्मल आदमी है, कॉमन आदमी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तो नहीं है, बूथ अध्यक्ष तो नहीं है, युवा मोर्चा का तो नहीं है, या किसी विंग का नेता तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही इस समय भारतीय जनता पार्टी का वाहवाही कर रहे हैं। आम जनता तो सीधे उनको नकार चुकी है। आम जनता को अंदर जो एक अंडर करेंट है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, और आप भी एक व्यक्तिगत आधार पर मैं आपसे जब आपकी अंतरात्मा से पूछूंगा कि बताओ बेहतर कौन, तो शायद आपकी भी अंतरात्मा यही कहेगी कि भाजपा एक जालिम पार्टी है, जल्लाद पार्टी है, क्रूर पार्टी है और इसको सत्ता से बाहर जाना चाहिए। 400 का नारा जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितनी सच्चाई मानते हैं मिश्रा जी? वो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, बरगलाया जा रहा है, वोटरों को भटकाया जा रहा है और गोदी मीडिया को पैसा दे करके एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन गुरु, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उस महिला को कैसे भटका पाएंगे जो अपने खूटे से 1200 का सिलेंडर खरीदने पर आंख से आंसू आ जाते हैं? आप उस पेरेंट्स को कैसे आप समझा पाएंगे जो कर्ज लेके अपने बच्चों का महंगा फीस जमा कर रहा है? LKG से लेके 12 तक की बात हम बता रहे हैं। कर्ज चढ़ जा रहा है किताब खरीदने पर, बैग और वो लाखों लाख रुपया, कोई बोलने वाला नहीं है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उस किसान को कैसे बरगला पाएंगे जिसके छातियों पर आपने गोलियां दागी, जिसको आपने आतंकवादी कहा? आप उस बहन बेटियों को कैसे बरगला सकते हैं जिनके आबरू पर आपके विधायकों और सांसदों ने हाथ डाला, उनको बेइज्जत किया? पहलवान बेटियां, मणिपुर की बेटियां, हाथरस की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां, और सब तो छोड़िए, सबसे बड़ा क्रूरता का प्रतीक आप बुलडोज़र को कैसे जो है भूल पाएंगे? ये बुलडोज़र न जाने कितने लोगों का आशियाना छीन लिया। छत बहुत मेहनत से बनता है और किसी भी सरकार को ये राइट्स नहीं है कि सज़ा के तौर पर किसी का छत छीन लिया जाए। अरे सरकार भी जेल में बंद करती है तो 2 जून की रोटी और पक्का छत देती है न, ये मोदी और योगी बाबा तो छत छीनने का काम कर लिए। तो ऐसी क्रूरता और ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ लोकसभा 2024 में जनता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की झूठ के खिलाफ वोट करे। चलिए सर, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। आपसे ठाकुर समाज बड़ा नाराज चलता है, आपके बयानबाजी को लेकर तमाम ऐसी जगह सुनने को मिलता है कि मिश्रा जी ब्राह्मण के खिलाफ रहते, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं रहती हैं। लेकिन आपका पोस्ट और श्रीकला सिंह, धनंजय सिंह की जब से जेल हो गए हैं, एक मुलाकात आपकी हुई और पोस्ट भी आपका देखा जा रहा है धनंजय सिंह को लेकर। जनपद जौनपुर के पूर्वांचल के शेर बाहुबली भी कहे जाते हैं, क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, सारे ठाकुर एक जैसे नहीं हैं, सारे ठाकुर योगी के गुलाम नहीं हैं हो सकते, सारे ब्राह्मण भाजपा के दलाल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे भी स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं जो इस लोकतंत्र के लिए लड़ते नज़र आते हैं, भारत के संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित कानून को लागू करने पर विश्वास करते हैं। मैं वैसे ब्राह्मणों में से हूँ। और कुछ ठाकुर ऐसे भी नहीं होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ वो अपने जाति बिरादरी को देख के पगला जाए। ये वो मासूम और भोले लोग हैं
जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर बना करके उन्हीं को उनके साथ दगाबाजी करने का काम करती है। वो मासूम लोग हैं। और रहे धनंजय सिंह जी की बात, तो देखिए, मैं धनंजय सिंह जी को किसी जाति के आधार पर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। धनंजय सिंह जी इस समय शासन सत्ता और भाजपा की क्रूरता के शिकार हुए। एक शानदार और जानदार नेता के रूप में जौनपुर के अंदर धनंजय सिंह को जाना और पहचाना जाता है। धनंजय सिंह को चुनाव के वक्त जेल में डाल देना, ये मेरे दिल को ज़्यादा कचोटा। और मुझे ये लगा कि पूरे पूर्वांचल की एक सीट को, जिसे जौनपुर लोकसभा 73 कहा जाता है, उस पर अगर धनंजय सिंह का परिवार या धनंजय सिंह जी लड़ते हैं तो मेरी अंतरात्मा, मेरा कदम रुक नहीं पाएगा जौनपुर जाने के लिए। और मैं उस परिवार का साथ देने से मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं मानवीय आधार पर हूँ। पूरे प्रदेश, पूरे जीवन काल को मेरे आप देखिए, जब जब किसी के साथ दमन हुआ, जब जब किसी के साथ अत्याचार हुआ, तब तब मैं उस आदमी के लिए बोला हूँ। मैंने कभी जाति मजहब देख करके नहीं बोला। और ये तो एक सीख है हमारे ठाकुर साथियों के लिए भी कि और देखो और समझो, राजपूताने घर के हो, सूर्यवंशी तो असली वही होता है जो बगावत की तलवार उठा करके जो है अपने जनता के लिए न्याय प्रियता का कदम उठावे। वैसा धनंजय सिंह है। हमने देखा, हमने फील किया, हमने जौनपुर की जनता में बात किया। कोई ठाकुर, कोई यादव नहीं, कोई मौर्य नहीं, कोई दलित नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हर आदमी के मुंह पर खाली धनंजय सिंह की तारीफ है। तो हम जाति मजहब से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। योगी का ये सबसे बड़ा गलती है कि तमाम युवाओं की धड़कन धनंजय सिंह को जेल में चुनाव के वक्त बना। अरे शेर होते योगी बाबा तो सामने पहलवान को रखते। वहाँ देखो मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दे करके मार डाला। ऐसे तो योगी हैं। और पोस्टमार्टम में सर हार्ट अटैक बताया जा रहा। साहब, सरकार उन्हीं की है। कौन सी अम्मो है इतना ताकतवर कि अगर जो है बोल देंगे योगी बाबा की हार्ट अटैक का दिखाओ। आप बताओ, कोई सी अम्मो है ऐसा जो उनके ऑर्डर को ख़त्म करे? और सब तो बैठे हुए हैं। और जौनपुर के जनता से हम एक बात कहना चाहते हैं। धनंजय जी की बात आप जब ने कहा, और ठाकुरों से भी एक बात कहना चाहते हैं कि आज राजपूताने खानदान की, सूर्यवंशी खानदान का अग्नि परीक्षा है। लोग कहते हैं कि ठाकुर चाहे जैसा भी हो, आज आरोप है ठाकुर बिरादरी के ऊपर, चाहे कमज़ोर हो, चाहे मजबूत हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, ठाकुर एक अपने समुदाय के किसी भी एक संतान के लिए आन बान शान अपनी जान लगा देता है। आज धनंजय सिंह अकेला और तनहा राजपूताना है। उसने सूर्यवंशियों की तरह जौनपुर की जनता को ज़र्रे ज़र्रे में जा कर के समझने की कोशिश किया है। श्रीकला सिंह जी उनकी पत्नी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और बसपा से उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। हम ठाकुरों से पूछना चाहते हैं कि आज तुम्हारी समर्पण और एकता का प्रतीक इसी चुनाव में समझ में आ जाएगा कि तुम बड़के ठाकुर के तरफ भागते हो या फिर किसी मजबूत या एक तटस्थ ठाकुर के पास जाते हो। कृपा शंकर सिंह गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, और जब कमाने की बारी आई तब उन्होंने जौनपुर के धरती के साथ गद्दारी करके जौनपुर की धरती को छोड़ करके महाराष्ट्र चले गए कमाने। तब उनको जौनपुर की चिंता नहीं थी, जौनपुर के विकास की चिंता नहीं थी। धनंजय सिंह सांसद हुए, विधायक हुए, उनके परिवार में लोग सांसद, विधायक और बड़े पदों पर थे, लेकिन एक साल भी ऐसा बताओ जब धनंजय सिंह और धनंजय सिंह का परिवार जौनपुर की धरती को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ में कहीं कमाने और जीने के लिए गया हो। कृपा शंकर सिंह जी बहुत बड़े ठाकुरों के नेता हैं, और हम ठाकुरों से कहना चाहते हैं कि उसी कृपा शंकर सिंह जी को ना अपना आइकॉन बना रहे हो, जो तुमको मजबूरी में, कमी में अकेला और अनाथ छोड़ करके महाराष्ट्र भाग गया था। एक किसी ठाकुर का हेल्प करते हुए कृपा शंकर सिंह जी का नाम बताओ। मैं कम से कम तमाम ठाकुरों के अलावा तमाम कई ऐसी जातियां हैं जिसको हमने सुना कि धनंजय सिंह ने उनको आर्थिक आधार से लेकर सामाजिक आधार तक का साथ दिया। तो बताओ, आज के तारीख में अगर धनंजय सिंह को ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाए और उसकी आवाज़ और उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे जैसे नौजवान जौनपुर न जाएं,
तो ये अपने आप पर मेरे माथे पे कलंक होगा, और ये कलंक बनारस वाले मिश्रा जी नहीं ले सकते। ठाकुर समाज भले धनंजय सिंह का साथ ना दे, लेकिन बनारस से जाने वाले लोग जो अन्य अन्य बिरादरी के मेरे नेतृत्व में हैं, वो सब जाएंगे और धनंजय सिंह के न्याय के लिए लड़ेंगे। ये चुनाव हम लोग लोकसभा सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहे। ये चुनाव बाहरी बनाम अंदरूनी की बात हो रही है। असली लाल, असली बेटा, असली नेता कौन है जौनपुर का, इसको तय करने की लड़ाई हो रही है। स्वाभिमान और सम्मान की जौनपुर की लड़ाई हो रही है। क्या माना जाए मिश्रा जी, सत्ता शासन के द्वारा जो धनंजय सिंह को जेल भेजा गया, इसके लिए धनंजय के समर्थन उतरे? निश्चित रूप से, और ललकार के हम कहना चाहते हैं और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो भी सोशल बेस पे अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की गुंडई के खिलाफ, इस क्रूरता, इस तानाशाही के खिलाफ अगर आज आप और हम धनंजय सिंह जैसे नेता के साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाला कल आपके और हमारे मुंह पे थूकेगा और कलंक होगा कि तुम भी सत्ता के चाटुकार हुए, तुम भी सत्ता के दलाल हुए, और तुम भी सत्ता के सामने घुटना टेक करके अपने ईमान को बेचने वाले हो गए। हम गुरु देखो मजदूर हो सकते हैं, हमारे हाथ में दम है, हम मजदूर हो सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं हो सकते। और हम एक बात और जौनपुर के तरफ से कहना चाहते हैं कि जौनपुर में किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं है। कह दो भाजपाइयों से कि अपना इरपा कृपा लेके वापस चले जाओ। वो आंधी बन के आ रहा है धनंजय सिंह। और एक बात बता दें, भाजपाइयों का इतिहास रहा है, वो हम मर्दों को तो हरा देते हैं, हम मर्दों का हत्या करा देते हैं, हम मर्दों से तो वो जीत जाते हैं, लेकिन जब जब भाजपाइयों के सामने आदि शक्ति के रूप में महिला और नारी शक्ति लड़ी है ना, भाजपा का छितरा जाना ही इतिहास रहा है। भाजपा का बिखर जाना, भाजपा का बर्बाद हो जाना ही इतिहास है। नाम गिना दें कहो तो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से गए थे नरेंद्र मोदी लाव लश्कर लेकर के, बताओ क्या स्थिति हुआ था चुनाव। श्रीकला सिंह का प्रभाव रहेगा। श्रीकला सिंह आदि शक्ति झांसी की रानी की तरह लड़ेगी और अपने पति के लिए लड़ने जा रही है। और एक बात बता दे, भारतीय इतिहास को और सनातन शास्त्रों को उठा के देख लेना, तुम सबसे लड़ सकते हो पत्रकार, लेकिन अपने पति के लिए लड़ने वाली किसी महिला से तुम कभी नहीं जीत सकते। झांसी की रानी उसकी प्रत्यक्ष गवाह है। अपने साम्राज्य के लिए, अपने जनता के लिए एक महिला अपने देहड़ी से बाहर कदम निकालती है और सर पे पल्लू रख करके अपने जौनपुर के सम्मान के लिए लड़ने वाले का काम करती है, और उसका नाम श्रीकला सिंह है। और श्रीकला सिंह, कृपा शंकर सिंह जी को समझना चाहिए, लाज नहीं आ रही है, उनको तो टिकट वापस कर देना चाहिए महिला के सामने कि वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है। और ऐसा क्रूर जल्लाद नेता, ससुर, कोई भी रिश्ता लगता हो, कृपा शंकर सिंह का कोई ना कोई तो रिश्ता श्रीकला सिंह से लगता होगा, क्या उसकी भी लाज नहीं है? इतने अंधे हो गए हो कृपा शंकर सिंह जी? अपने बेटी को हराने के लिए बम्बई से चले आए जौनपुर, अपने बहू को अपमानित करने के लिए चले आए वहाँ से यहाँ, और बाहरी लोगों को लाया है भाजपाइयों ने। जौनपुर किसी के रहमो करम और किसी के कृपा पर नहीं जीने वाला शहर है। जौनपुर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने लाल, अपने बेटों को भेजता और अपने हाथ से मजदूरी करके, मुट्ठी से, अपने स्वाभिमान से रोटी कमाने वाला जौनपुर है। जौनपुर को किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जौनपुर की जनता को हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी दल का आदमी बन करके वोट मत करिए, किसी नेता का करीबी बन करके वोट मत करिए। जौनपुर का आपकी बार स्वाभिमान बन करके वोट करिए, जौनपुर का सम्मान बन करके वोट करिए, जौनपुर की इज्जत बन करके वोट करेंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो श्रीकला सिंह जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। बीएसपी ने भरोसा जताया है सर, कहीं न कहीं तमाम अटकलें लग रही थी टिकट को लेकर, सपा से भी चर्चाएं थी, हालांकि सपा ने वहां बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, तो बीएसपी ने, मायावती जी ने श्रीकला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि लड़ाई बड़ी। देखिए, इस पहल के लिए मैं सुश्री बहन मायावती जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो प्रदेश का माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा हमले बहन और बेटियों पर हुए जी। और जौनपुर का प्रत्याशी
किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी बहू को बनाना, बसपा के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसके पति को ज़बरदस्ती घसीट करके जेल में बंद कर दिया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। धनंजय सिंह जी को ज़बरदस्ती जेल इसलिए डाला गया क्योंकि भाजपाइयों को डर था कि अगर धनंजय सिंह बाहर रहेंगे तो वो गरीब गुरबों के आंसू को देख नहीं पाएंगे, वो किसी मजलूम लोगों को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे, वो अपना साधन संसाधन ताकत लगा करके उनको बचाने का काम करेगा। और कृपाशंकर सिंह जी इस लोकसभा चुनाव में अपनी गुंडई का प्रदर्शन करने आए हैं, अपने पैसे का प्रदर्शन करने आए हैं। जौनपुर के मुंह पर तमाचा है कृपाशंकर सिंह जी। अब जौनपुर को यह समझना है कि इस तमाचे का जवाब श्रीकला सिंह को जिता के देना है या फिर जौनपुर का मस्तक, जौनपुर का पगड़ी कृपाशंकर सिंह के चरणों में रख करके जौनपुर को नीलाम कर देना है। हम तो बाहरी लोग हैं, हम तो बनारस से जाएंगे वहाँ पर और कहेंगे, अपील करेंगे कि धनंजय सिंह की पत्नी, धनंजय सिंह के साथ न्याय करिए, श्रीकला सिंह जी के साथ एक न्याय होना चाहिए। आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। और हम पूरे पूर्वांचल में मात्र एक सीट है जिस पर बहुजन समाज पार्टी का हम समर्थन करेंगे, वो 73 लोकसभा जौनपुर है, जिसमें हम श्रीकला सिंह जी को अपने तन मन धन से जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि एक बहन लड़ने जा रही है हमारी, एक बेटी लड़ने जा रही है, एक बहू लड़ने जा रही है। हम ऐसे गद्दार नहीं हो सकते कि हमारे घर की बहन, बेटी और बहू वहाँ संघर्ष करें सड़कों पर और हम किसी चंद रुपयों के लिए जाएं, दलाली करें किसी दल का और अपमान करें अपने बेटी का। जो भी लोग ऐसे होंगे, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरा जौनपुर ऐसे लोगों का परिचय ले, उनकी पहचान करे कि ये गद्दार है जौनपुर का, जो अपने बहन बेटी का नहीं हो सका, वो हम लोगों का क्या होगा। श्रीकला सिंह जी का लड़ना ही इस पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी पारा को खड़ा कर देना है। और बहन बेटियों की किसको किसको इज्जत है, आबरू के लिए किसके लिए, अपमान के खिलाफ किसके दिल में आक्रोश है, वो जौनपुर की जनता तय करेगी। और जवाब मिलेगा 4 जून को कि जौनपुर बिकाऊ नहीं है, जौनपुर अपने सवालों पर टिकाऊ है और टिक करके लड़ता है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मिश्रा जी, जो विपक्ष में रहकर विपक्ष की बात लगातार उठाते हैं। धनंजय सिंह का समर्थन देना इनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार और शासन ने जिस तरह से आदर्श आचार संहिता में धनंजय सिंह को ले जाकर जेल में बंद कर दिया, उसी के नाते मिश्रा जी भी अपना कहीं न कहीं समर्थन श्रीकला सिंह को लेकर दे रहे हैं। मायावती ने टिकट भी दिया है। परिणाम चुनाव का क्या होगा आप लोग देखिएगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।